ये जो चुनाव है, ये चुनाव कहने के लिए तो आम चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है ये बहुत खास चुनाव है साथियों। ये चुनाव, ये मान लीजिए, ये देश की आजादी की लड़ाई है साथियों, देश की आजादी की लड़ाई है। जैसे कभी आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था, 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और इस देश को एक लोकतंत्र दिया, जिससे हर एक नागरिक सर उठा के जी सके। इसके लिए हमारा देश बड़ा साथियों। और ये देश बहुत अच्छे से, देश में भाईचारा के साथ, देश में आपसी भाईचारा के साथ ये हमारा देश बहुत आगे निकल रहा था। लेकिन इसी बीच में 2014 में एक नेता आए और वो नेता ने आप सभी से, हम सभी के बीच में एक वादा किए। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। हम लोगों को लगा शायद इससे अच्छा दिन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आप हम पर भरोसा करो और हमको देश का प्रधानमंत्री बनाओ और हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस समय में देश के युवा बेरोजगार लग रहा था, उनको लगा कि हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हम मोदी जी को लाते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि आप हमें लाओ और विदेश में जो काला धन है उसको हम भारत में लेके आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा कि सही बात है, विदेश में काला धन बहुत है, इंडिया में आएगा हमको 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा, उसके खाते में आ गया साथियों। ये वैसे ही जैसे हिटलर ने अपने देश में चुनाव जीतने के लिए वादा किया था कि हम टैक्स फ्री कर देंगे, हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए एजुकेशन फ्री कर देंगे, हम आपका इलाज फ्री कर देंगे। जितना झूठ हिटलर को बोलना था उन्होंने बोला था और सत्ता प्राप्त किया था। उन्हीं को कॉपी करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता के साथ झूठ बोला और देश के जनता ने बोला जनता ने उनके पर भरोसा किया। आज साथियों, आज बताइए, देश के युवा जो है ये रोड पे भटक रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है और ये कह रहे हैं कि हम अच्छे दिन लाए हैं साथियों। आज हमारे देश के युवा बेरोजगार परेशान है और ये सुनने वाला नहीं है। अरे साथियों, आप सबको एक योजना पता होगा मोदी जी का। मोदी जी ने जब चुनाव जीत के आए तो उन्होंने अपने सांसद को कहा कि आप अपने अपने लोग को अच्छे में एक गांव को गोद लो और गांव को अच्छे से आगे बढ़ाओ। और आप सभी को पता होगा वो गांव कहाँ गया, उस गांव कहाँ कैसे विकसित हुआ, आप सबको पता होगा। और जब मोदी जी का दूसरा जो गांव हुआ 19 का, उस समय में गांव का चर्चा करना छोड़ दिया। अब यूं कह दीजिए कि मोदी जी से और उनके साथ से हमारा देश का एक गांव से समझ नहीं पाया साथियों, एक गांव का मन नहीं पाया, ऐसी उनकी योजना है साथियों। उसके बाद आप बताइए, इस देश में 75 साल की उम्र होने के बाद देश के जनता को कहता है कि हमको एक बार और मौका दीजिए। 2 बार को मौका दिए और तीसरी बार हमको मौका दीजिए, हम देश के लिए कुछ करेंगे। आप बताइए, 75 साल के बाद मौका मांग रहे और देश में कि उन्होंने अग्निवीर योजना लाए। वो अग्निवीर योजना ऐसा था कि देश का युवा 18 साल की उम्र में अप्लाई करेंगे और 4 साल के बाद 22 में रिटायरमेंट हो जाएगा साथियों, 22 में रिटायरमेंट हो जाएगा। आप बताइए, एक नेता को चुनने के लिए भी, चाहे वार्ड का नेता हो या देश का प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, उनको भी 5 साल का मौका मिलता है। लेकिन देश का युवा के लिए ऐसा योजना जो देश के लिए सड़क पे जाके गोली खाने के लिए तैयार होता है अपने सीने से, ऐसे युवा के लिए मात्र 4 साल की योजना कि 4 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। 22 साल का उम्र हो जाएगा, जब तक आपका शादी नहीं होगा उससे पहले आप रिटायरमेंट हो जाइएगा। आप बताइए कि देश के साथ कितना बड़ा धोखा है साथियों। उसके बाद अभी एक और उनका योजना था, आप हमें चंदा दो और हम आपको टेंडर देंगे। आप हम आपके घर हम ईडी का सीबीआई का नोटिस भेजेंगे और उसके घर से आप हमको चंदा दीजिएगा। ये धंधा बना दिया था साथियों। देश में
हजारों पॉलिटिकल पार्टी है साथियों, कई हजार पॉलिटिकल पार्टी है, कई हजार पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ और देश में अकेले मोदी जी का पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 6,000 करोड़ रुपया से ज्यादा चंदा लिया साथियों, 6,000 का चंदा लिया, 1,000 करोड़ का। धन्य है हमारे सुप्रीम कोर्ट के महोदय, उन्होंने इस देश के जनता को आंख खोलने के लिए वो सारे पेपर को सार्वजनिक करवाया गया साथियों, तब आज आपको पता होगा। आज वो लोग कहते हम सनातन धर्म है,